क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन पे मानव शरीर में रक्तचाप है ना, ब्लड प्रेशर निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना पूरी हो सकता है ना। तो मानव शरीर में रक्तचाप, याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। ऑटोमोबाइल के इंजन में एंटी फ्रीज के रूप में, ठीक है, एंटी फ्रीज के रूप में किसका यूज़ होता है? ठीक, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, चलिए आगे है। एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? देखिए एंटीजन जो होता है ये क्या काम करता है? ये आपका जो है प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है ना। अब देखिए एंटीजन के बारे में यहाँ पे और सुनिएगा। तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं ए बी में, ये एंटीबॉडी तो नहीं पाया जाता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ए और बी ये दोनों में, ठीक है, ए और बी, ए एंड बी, इन दोनों में क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, लेकिन ब्लड ग्रुप ए और बी में दोनों में एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कंप्यूटरों में जो वायरस का संबंध होता है, कंप्यूटर में कहते हैं ना वायरस, तो कोई वो वाला बीमारी वाला वायरस नहीं होता है, यहाँ पे एक तरह के प्रोग्रामिंग वायरस होता है ना। एक तरह का कोडिंग क्या होता है, प्रोग्राम लिखा होता है जो कि आपको क्या करता है, आपके सिस्टम में जब ये चीज़ आता है तो आपके सिस्टम को क्या करता है, उसके जो सारे फंक्शन उसको ख़राब कर देते हैं ना। और इससे क्या होता है, आपका जो भी फंक्शन काम कर रहा होता है कंप्यूटर, वो सारे काम करने बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें होता है, ठीक है, तो क्या होता है इसमें? वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रिया उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का यूज़ होता है ना। कंप्यूटर सिस्टम होते हैं और साथ ही साथ प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम और एक प्रोग्राम, ठीक है, दोनों मिलकर क्या होते हैं? एक कंट्रोलिंग जो होता है प्रोसेस होते हैं, जैसे कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होते हैं, कंट्रोल प्रोसेस होते हैं। सीपीयू की अगर बात करते हैं जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, ये होते हैं कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सही नहीं, गलत चुनना है। तो गलत इसमें कौन सा होगा? यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। ठीक है, गलत है। बाकी ये तो लॉजिकल मशीन है, सबको पता है, ये सूचना को प्रोसेस करता है, सही बात है, ये सूचना को स्टोर करता है, ठीक है, और उस तक पहुंचता है, ठीक है, और इसमें कोई फीलिंग होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या आते हैं? सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो देखिए सीपीयू के अंतर्गत आते हैं आपके स्टोरेज आते हैं, एएलयू मीन्स के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आते हैं, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होते हैं, मीन्स कि इसका डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यदि मीन्स कि घोड़ा दे अचानक चलना प्रारंभ कर दे, है ना, तो अश्वरोही गिरने की, जो अश्वरोही जो उस पर सवार है व्यक्ति, वो गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? किसके कारण होता है? इसमें विश्राम जड़त्व होता है, या जड़त्व आघूर्ण होता है, या गति का तीसरा नियम होता है, या द्रव्यमान का संरक्षण नियम होता है? तो इसमें होता है आपका विश्राम जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है तापमान का घनत्व अधिकतम होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। किसके द्वारा गर्म होती है? तो धातु की बात करते हैं। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। सबसे पहले ठोस में क्या होता है? ठोस में अगर बात करें चालन के द्वारा होता है गर्म, ठीक है। अगर बात करें द्रव और गैस में, ठीक है, तो द्रव गैस में क्या होता है आपका? यहाँ पे संवहन द्वारा होता है, ठीक, तो याद रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? चालन। ठीक है, ठोस में जो होता है चालन विधि द्वारा, द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा। अब विकिरण की बात करते हैं तो क्या होता है? देखिए गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, और माध्यम की, इसमें माध्यम की ज़रूरत होती नहीं, बल्कि बिना माध्यम को गर्म किए बिना एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है ना। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है?
ठीक, तो कारण क्या हो सकता है? देखिए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगर लोहे के भार के बराबर हो जाए, ठीक है, लोहे का भार बराबर अगर पानी का भार हो जाए तब तो ये तैरेगा। पानी का भार अगर बराबर हो जाए ये तैरेगा, ठीक है। अगर ये बराबर ना होकर अगर ये कम हो जाए तो क्या होता है? नहीं तैरेगा, ठीक है। चलिए, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब दांत के डॉक्टर जो होते हैं ना, किस तरह के दर्पण का यूज़ करते हैं? सिंपल सी बात है, ये कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं ना। अवतल दर्पण के द्वारा ये यूज़ करते हैं। आगे बढ़े सवाल पे, चलिए। नेक्स्ट है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि अगर अर्थ पर 600 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर मीन्स कि चंद्रमा पर मून पर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो होता है 1/6 भाग मून पर होता है, मीन्स कि 600 का 1/6 करेंगे तो कितना होगा? 100 होगा न्यूटन मून पर, है ना। 100 न्यूटन होगा मून पर। चलिए, आँख का अंदरूनी जो पीछे का पृष्ठल होता है ना, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है? ये अगर आँख है, ठीक है, तो इसके जो पिछला वाला पृष्ठ होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप रेटिना कहते हैं, या जिसको कहते हैं दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर जो भी प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? उल्टा बनता है। सवाल यहाँ से भी आता है, उल्टा बनता है ना। छवि कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। कितने डिग्री पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री से सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है। जनरली आप अपने घर में स्टोव पे जलाते होंगे तो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, लेकिन पहाड़ पे ये चीज़ नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले उबलने लगता है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे समझिएगा, अगर दाब बढ़ता है, ठीक है, सवाल ये कि दाब बढ़ने पर क्या होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दाब बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। और घटने पर, दाब घटने पर घटता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, ठीक है, अर्थ के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, दाब क्या होता है? प्रेशर कम होने लगता है। प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज़ होने लगता है। अगर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, दाब घटने पर क्वथनांक क्या होता है? यहाँ पे दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब घटने पर क्वथनांक घटता है, ठीक है। तो घटता है, दाब घटता है तो क्या होता है? जो आपका वो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? आपका 100 डिग्री सेल्सियस कम से भी वो उबलने लगता है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। बॉयल का नियम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए बॉयल का नियम है क्या, तो किस पर ये काम करता है? तो ये नियत तापमान पर काम करता है, नियत टेम्परेचर पे काम करता है ना। तो ये हो गया बॉयल का नियम आपका। इसका करेक्ट आंसर नियत ताप पर। अच्छा, नियत दाब पर क्या होता है? चार्ल्स का नियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल बहुत बार पूछे गए। अगर बात करा जाए निम्न दाब की बात करा जाए तो ये चार्ल्स का नियम लागू होता है। नियत तापमान की बात करा जाए तो बॉयल का नियम होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, नियत ताप एवं नियत तापमान एवं दाब दोनों की अगर हम बात करते हैं तो आवोगाद्रो का नियम, ठीक है, आवोगाद्रो का नियम यहाँ पे लागू होता है, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर से बॉयल का नियम, बॉयल का नियम नियत तापमान पे, चार्ल्स का नियम नियत दाब पे, और दोनों की अगर बात करें नियत दाब और तापमान तो दोनों, तो आवोगाद्रो का नियम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में किस का यूज़ किया जाता है? तो फ्यूज तार की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? फ्यूज तार होता है तो इसमें होता क्या है? ध्यान रखिएगा, इसमें होता है निम्न गलनांक मिश्र धातु होता है। निम्न गलनांक का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार किससे बना होता है? पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सीसा प्लस टीन से बना होता है ना। सीसा प्लस टीन से बना होता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। एक देख रहे होंगे यहाँ मोटा तार, एक पतला तार, ये यहाँ से ये भी सवाल आता है। मोटा तार का जो प्रतिरोध होता है ना ये कम होता है, ठीक है, इसका प्रतिरोध जो होता है कम होता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये नोट कर लीजिएगा कि मोटा एक ही पदार्थ का, ठीक है, लेकिन पदार्थ क्या होना चाहिए? एक ही पदार्थ का, ठीक है, एक ही पदार्थ का बना मोटा तार क्या होता है? उसका प्रतिरोध कम
और पतला तार का ज़्यादा होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे देखिए 40 वाट और 60 वाट और 1000 वाट के 3 बल्ब होते हैं जो 220 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ऊर्जा की खपत क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा क्या होगा। तो देखिए अब बात हो रही है यहाँ पे ऊर्जा की खपत कितनी होगी, कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है, कैपेसिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे 40 वाट दिख रहा होगा आपको, तो 40 वाट के बल्ब के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होगी, है ना, 40 वाट के बल्ब के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे समझ गए ना, 40 60 100 की अगर बात करें तो जितना कम उतना उसका ऊर्जा का खपत होगा, जितना कम उतना ऊर्जा का खपत, जितना ज़्यादा उतना ऊर्जा का खपत क्या होगा, कम होगा, इसमें अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या रीज़न है। इसका रीज़न है सरफेस टेंशन। इसका क्या रीज़न है, सरफेस टेंशन, ठीक है। और इसके पहले वाले में मैंने वीडियो में बता रखा है सरफेस टेंशन के बारे में कि क्या उसका फंक्शन कैसे कैसे काम करता है, सारी चीज़ें मैंने बताया था उसमें, ठीक है। अगर आपने उस वाले वीडियो को देख लिया हो तो आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। तो आप वो वाले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, चीज़ें और भी सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो है आपके मन में डाउट वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे सवाल पे आएंगे, है ना। आगे सवाल क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा अम्ल है, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को इसकी क्षारकता कहा जाता है। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की इसकी क्षारकता कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अम्ल में कम से कम हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, नहीं। अम्ल में 20 से अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं। अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की क्षमता जो होती है, इसकी विस्थापन की जो क्षमता होती है, विस्थापन करने की जो इसके जो गुण है, इसको क्या कहते हैं, क्षारकता कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू नहीं, वजह क्या है। वजह इसका ये क्या हो सकता है, ठीक है, इसका वजह हो सकता है ये कि यह इसका परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अगर जो सरफेस चमकीला हो तो उसका परावर्तन होता है, परावर्तन के कारण चमकीला दिखाई देता है। और जिसका सरफेस से अगर वो परावर्तन नहीं होता है, मीन्स कि चमकीला नहीं है, इसके कारण वो परावर्तन होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 4 जार है, उसमें O2 है, CO2 है, H2 है, N2 है, गैस भरी है। किस परीक्षण द्वारा 4 गैसों की पहचान की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मीन्स कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके वजन के अनुसार तो चेक कर सकते हैं ना कि किसका क्या क्या वजन होता है, क्योंकि गैस में भी वेट होता है, गैस में भी क्या होता है, भार होता है, ठीक है, भार होता है, जिसके कारण हम चेक कर सकते हैं। जलता हुआ कागज़ डालकर नहीं, मैग्नीशियम का टुकड़ा डाल कर नहीं, पानी से गैस को गुजार कर नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे करके पकड़ता है, ठीक है। बस इसका एक ही रीज़न है, संवेग के परिवर्तन का जो होता है समय अंतर को बढ़ा देता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, संवेग परिवर्तन जो होता है का समय अंतराल को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण इससे क्या होता है, हाथ पर चोट कम लगता है ना। तो बल कम लगेगा, इसका मतलब इस पर क्या होगा, वो बल फोर्स कम लगेगा तो हाथ पर चोट कम लगेगा, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असत्य कथन को ढूंढना है। कॉस्मिक उसका वर्णन करता है जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थिति या घटित हो रहा नहीं, ठीक है। स्थल मंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर सतह सम्मिलित होती है, ठीक है। तो इसमें असत्य ढूंढना है, सॉरी ये तो सही है, ये भी सही है। स्थल मंडल की बात कहा गया तो स्थल मंडल पे तो दोनों चीज़ होता है ना, ठीक है, सागर भी होता है, भूमि भी होता है। पृथ्वी की रचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक तत्व है, सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका सत्य क्या है, एक सहायक नदी वो होता है जो मुख्य नदी को छोड़ देती है और पृथक रूप से बहती है, ठीक है, गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, इसमें भी असत्य चुनना है, इसमें से कौन गलत है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की मापक इकाई है, सही है। हर्ट्ज से क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। केल्विन से तापमान मापा जाता है, लेकिन बेल दाब को नहीं मापता है, ठीक है। बेल क्या करता है, ये साउंड की तीव्रता को मापता है, साउंड की तीव्रता को मापता है, दाब को नहीं। तो गलत हो गया, इसका सी इसका आंसर हो जाएगा।